दोस्तों नमस्कार। प्रश्नावली 1.6 के बेसिक में उदाहरण नंबर 26 की बात करते हैं। तो देखो, उदाहरण नंबर 26 हमें क्या दे रखा है कि किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 100 विद्यार्थी सेब का रस पीना पसंद करते हैं। सेब को एप्पल बोलते हैं, ठीक है। 150 विद्यार्थी संतरे का रस पीना पसंद करते हैं और संतरे को हम ऑरेंज बोलते हैं। और 75 विद्यार्थी सेब तथा संतरे दोनों का रस पीना पसंद करते हैं। ये दोनों में कॉमन है। एप्पल और ऑरेंज का जो इंटरसेक्शन वाला भाग है वो कितना है? 75 विद्यार्थी है। दोनों का रस पसंद करने वाले पाए जाते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसका हल देखें तो सेब का रस पीने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 100। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप्पल कितने हैं? 100। सेब का रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 100। संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 150। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑरेंज कितने हैं? 150। और दोस्तों, कितने विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीते हैं? दोनों का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है। वो कहते हैं कि सेब का है तो सेब का ले आओ, संतरे का है तो संतरे का ले आओ, दोनों का ही रस पी लेंगे हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप्पल इंटरसेक्शन ऑरेंज में कितने हैं? 75 विद्यार्थी हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सूत्र क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप्पल यूनियन ऑरेंज, ये सूत्र होता है। तो सेब वाले विद्यार्थियों की संख्या प्लस संतरे का रस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या माइनस सेब और संतरा दोनों का रस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ये होता है। तो सेब या संतरे का रस पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर होती है, सेब का रस पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 100। संतरे का रस पसंद करने वाले 150 और सेब और संतरे दोनों का रस पसंद करने वाले कितने हैं? 75 विद्यार्थी हैं। तो ए यूनियन ओ में कितने विद्यार्थी हो गए दोस्तों? 100 और 150 250, और 250 में से अगर हम 75 माइनस करते हैं तो दोस्तों हमारे पास कितना आता है? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 14 बचा, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे 1 बचा 175। तो ये कितने आ गए? 175। ये कुल विद्यार्थी हैं जो सेब का रस भी पीते हैं, संतरे का रस भी पीते हैं और दोनों का रस पीने वाले भी हैं। सब आ गए इसके अंदर। जो जो रस पीते हैं, चाहे वो सेब का पियो, चाहे संतरे का पियो, चाहे सेब और संतरे दोनों का पियो, ये 175 लोग आ गए। अब दोस्तों हमें पूछा है कि ऐसे विद्यार्थी कितने हैं जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो ये तो पीने वाले हो गए, और नहीं पीने वाले क्या हो जाएंगे? इनका पूरक निकाल दो, पूरक समुच्चय डेश निकाल दो। और डेश कैसे निकालते हैं? यू में से ए यूनियन ओ को हटा देंगे। तो पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 400 विद्यार्थी हैं। और संतरे हो चाहे सेब हो या चाहे संतरे सेब दोनों का हो, रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हैं? रस को पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 175 है। तो 400 में से अगर 175 को निकाल देंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 गया 2, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 1 गया 2। तो ऐसे विद्यार्थी जो न तो सेब का रस पीते हैं
और ना ही संतरे का रस पीते हैं, उनकी संख्या कितनी हो गई? 225। और यही अपना क्या हो गया दोस्तों? उत्तर हो गया। अब इस प्रश्न या उदाहरण नंबर 26 को हम वेन आरेख की सहायता से भी हल कर सकते हैं। तो देखो वेन आरेख से हम इसको कैसे हल करेंगे। वेन आरेख से थोड़ा और ज़्यादा हमको देखने में भी आसान लगेगा, क्योंकि चित्र के माध्यम से कोई भी प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो वो थोड़ा और ज़्यादा आसान लगता है। देखो, पूरे यूनिवर्स में, पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में, पूरे विद्यालय में 400 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 400। ठीक है, U बराबर कितना है? 400। अब इसके अंदर हम 2 वृत्त बना लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, सेब का रस पीने वाले, तो इसको मान लेते हैं कि ये एप्पल का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है, ये संतरे ऑरेंज का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय है। तो यहाँ पे देखो 100 विद्यार्थी सेब का रस पसंद करते हैं। कितने हैं? 100 विद्यार्थी। 150 विद्यार्थी संतरे का रस पसंद करते हैं, तो ऑरेंज वाले कितने हैं? 150। और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पसंद करते हैं, तो इस कॉमन भाग में कितने आ गए? 75 विद्यार्थी आ गए। तो दोस्तों 75 विद्यार्थी अगर यहाँ आ गए जो कि सेब का भी रस पीते हैं और संतरे का भी रस पीते हैं, तो 75 आ गए, तो 100 में से कितने बचे? 25 इसमें और बच गए, क्योंकि एक के अंदर कुल 100 ही विद्यार्थी हैं, तो 75 तो दोनों का रस पीते हैं और 25 हैं वो केवल सेब का पीते हैं। अब संतरे का रस पीने वाले टोटल 150 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 75 तो दोनों का रस पी लेते हैं और 75 केवल संतरे का पीते हैं। ठीक है, तो रस पीने वाले विद्यार्थी कितने हो गए? केवल सेब का 25, दोनों का 75, केवल संतरे का 75। तो ये टोटल कितने हो गए? 75 और 75 कितना हो गया? 150। 150 और 25 175। तो दोस्तों एप्पल और ऑरेंज का जो यूनियन है वो कितना हो गया? 175। ठीक है, ये तो चाहे संतरे का रस हो, चाहे ऑरेंज का रस हो, चाहे दोनों का रस हो, रस पीने वाले विद्यार्थी। हमसे क्या पूछा है कि ऐसे विद्यार्थी जो न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। तो ये तो पीने वाले हो गए, ये दोनों का रस पीने वाले हो गए। अब देखो दोस्तों, ये बचे हमारे पास में, ये बाहर, ये ना तो संतरे का रस पीते हैं और ना ही सेब का रस पीते हैं। ये ना तो संतरे का रस पीते हैं और ना ही सेब का रस पीते हैं। तो कुल 400 विद्यार्थी थे हमारे पास में। कुल कितने थे? 400। उसमें से रस पीने वाले 175 हैं, ये निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका डेस लगा देंगे। ना पीने वाले कितने हो जाएंगे? 400 में से अगर 150 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 400 में से 175 माइनस कर देंगे तो अपने पास कितना आएगा दोस्तों? निकाल दो। 5, यहाँ पे 9 तो 2, यहाँ पे 3 तो 2। 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो सेब का रस पीते हैं और ना ही संतरे का रस पीते हैं। तो इस तरीके से हम वेन आरेख के द्वारा प्रश्न को हल करते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये था उदाहरण नंबर 26। कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके बताने से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके से पढ़ाना है और क्या सुधार करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।